ये जलाल सिद्दीकी साहब, मैं अभी पूछ रहा था हाजी सरवर साहब से, तो उन्होंने बताया कि ये उर्दू अकेडमी के पहला मुशायरा टांडा में हुआ है। और ये टांडा जो है वतन सानी है मेरा, तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है हम टांडा वालों का कि एक शख्स के लिए जो है हम क्यों ना अपनी मोहब्बत पेश करें। तो मैं हाजी सरवर साहब और सैयद मोहम्मद अहमद साहब बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि जलाल सिद्दीकी साहब को एक तोहफ़ा पेश किया जाए टांडा की तरफ से। चूँकि उन्होंने टांडा वालों को एक मुशायरा दिया है, तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको एक तोहफ़ा पेश करें। इसकी शक्ल जो है एक शॉल की है। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जलाल साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और इनके हाथों से, हाजी साहब के हाथों से और सैयद साहब के हाथों से उनको ये शॉल पेश की जाए, इन तमाम शोहरा की तरफ से और आप सब की तरफ से। मैं इसलिए माइक पर आया हूँ, ये पढ़ाएंगे कम, मुझे इसका कोई वो नहीं है। ये काम मैं ज़रूरी समझता था कि आपके सब के सामने हो जाए तो मुझे खुशी हासिल होगी। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। हजरात, मैं वाकई में इस वक्त मेरी ज़बान गुंग है कि बैनुल अक़वामी सतह का शायर मोहतरम जनाब जमील खैराबादी साहब के ज़रिए मैं मुझसे नाचीज़ को इतनी बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हासिल हुई है और मैं स्पीचलेस हूँ, वाकई में स्पीचलेस हूँ मैं, कि मैं अपनी किस्मत को सराहूँ या आप हजरात के मोहब्बत के साए तले मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं। जी, क्या बात, बड़ी बात है। या मैं इसी तरह से अदब की खिदमत करते करते और मैं अपने आखिरी सफर तक पहुंच जाऊं। बस आप लोगों की दुआएं मुझे हासिल रहें। तो इंशाअल्लाह मैं जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, मैं अदब के हवाले से और भी जिस लायक रहूँगा, हमेशा मैं आप हजरात के लिए, और ख़ासकर टांडा में मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ है, तो मैं टांडा के लिए इंशाअल्लाह जो भी टांडा वालों का हुक्म होगा, मैं उसके लिए पूरी अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दूंगा। शुक्रिया।